एआई आपकी जॉब खाने नहीं, करियर बनाने आया है। आपको बता दूं, माइक्रोसॉफ्ट एआई में बिलियंस इन्वेस्ट कर रहा है। आज के टाइम में मेटा एआई इंजीनियर्स को लाखों डॉलर्स के पैकेजेस दे रहा है। इतना ही नहीं, गूगल अपने हर प्रोडक्ट में एआई इंटीग्रेट कर रहा है। आखिर ऐसा चल क्या रहा है? क्या एआई सच में जॉब्स खा रहा है, या एआई सिर्फ उन लोगों की जॉब्स ले रहा है जिनके स्किल्स अपडेट नहीं हुए हैं? अगर आप आईटी में हैं, इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं या कोडिंग सीख रहे हैं, तो अगले 8 मिनट्स आपके करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम सिर्फ ले ऑफ्स की बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे डेटा की, इंडस्ट्री रिपोर्ट्स की और उन स्किल्स की जिनकी वजह से कुछ लोगों की जॉब्स जा रही है, और वही स्किल्स कुछ लोगों की सैलरी को पहले से भी ज्यादा बढ़ा रही है। चलिए शुरू करते हैं। पिछले कुछ सालों में आईटी इंडस्ट्री ने शायद अपना सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन देखा। 2020 और 2021 में पैंडेमिक के दौरान कंपनीज ने मास हायरिंग की। कंपनीज को रियलाइज हुआ कि उन्होंने जरूरत से ज्यादा ही हायरिंग कर ली है। लेकिन यही एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है, ले ऑफ्स बढ़े लेकिन साथ साथ एआई हायरिंग भी बढ़ी। यानी पिक्चर उतनी सिंपल नहीं है जितनी सोशल मीडिया दिखाती है। ओरेकल और बिग टेक ले ऑफ्स। आपने रिसेंट मंथ्स में ओरेकल का नाम जरूर सुना होगा। ओरेकल ने अपनी वर्कफोर्स में रीस्ट्रक्चरिंग की और हजारों एम्प्लॉइज इम्पैक्ट हुए। लेकिन सिर्फ ओरेकल ही नहीं, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, मेटा, इंटेल, सेप और कई बड़ी टेक कंपनीज भी पिछले कुछ सालों में ले ऑफ्स अनाउंस कर चुकी है। अगर सिर्फ नंबर्स की बात करें, 2023 से लेकर 2026 के बीच टेक इंडस्ट्री में लाखों जॉब्स इम्पैक्ट हुई है। लेकिन एक और फैक्ट देखिए, इसी पीरियड में एआई इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफी हैवी इन्वेस्टमेंट भी हुआ है। कंपनीज एम्प्लॉयज कम कर रही है, कंपनीज अपनी प्रायोरिटीज चेंज कर रही है। यही सेम बात सिर्फ मैं नहीं, मीडिया भी कहता है। ईटीवी भारत नेशनल ने अपनी न्यूज में पब्लिश किया है, आज हायरिंग के फोकस ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से शिफ्ट होके एआई, क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी और डेटा इंजीनियरिंग की तरफ जा रहे हैं। यानी कंपनी के अंदर जॉब्स खत्म नहीं हो रही है, जॉब्स इवॉल्व हो रही है। एआई मार्केट इतना बड़ा क्यों हो रहा है? अब सवाल ये आता है, कंपनीज एआई पर इतना पैसा क्यों खर्च कर रही हैं? सिंपल रीजन है, एआई प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहा है। मार्केट रिसर्च फर्म के अकॉर्डिंग ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मार्केट की वैल्यू अगले कुछ सालों में $1 ट्रिलियन से भी ज्यादा होने की एक्सपेक्टेशंस हैं। हर इंडस्ट्री, हेल्थ केयर, बैंकिंग, मैन्युफैक्चरिंग, एजुकेशन, मार्केटिंग, रिटेल, हर जगह एआई अडेप्ट किया जा रहा है। आज अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, कल आपसे सिर्फ कोडिंग नहीं, एआई के साथ कोडिंग एक्सपेक्ट की जाएगी। जैसे एक्सेल एक स्किल बन गया है, वैसे ही एआई भी एक फंडामेंटल वर्कप्लेस स्किल बन रहा है। लास्ट ईयर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने अपनी फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2025 में पब्लिश किया था, 2030 तक लगभग 170 मिलियन नए जॉब्स क्रिएट होंगे। हाँ, साथ ही लगभग 92 मिलियन एग्जिस्टिंग रोल्स रिप्लेस या डिसअपीयर भी हो सकते हैं। मतलब ओवरऑल दुनिया में 78 मिलियन एडिशनल जॉब्स क्रिएट होने की पॉसिबिलिटी है। लेकिन एक स्टैटिक और भी इम्पोर्टेंट है, लगभग 39% वर्कफोर्स को रीस्किल या अपस्किल करना पड़ेगा। यानी प्रॉब्लम्स जॉब की नहीं है, प्रॉब्लम स्किल्स की है। अगर आप वही स्किल्स लेकर बैठे हैं जो 5 साल पहले वैल्यूएबल थी, तो रिस्क बढ़ सकता है। लेकिन अगर आप नए टूल्स और एआई टेक्नोलॉजी सीख रहे हैं, तो अपॉर्चुनिटीज पहले से भी ज्यादा हो सकती हैं। और यहीं से आता है सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, एआई आखिर रिप्लेस किसे कर रहा है? अब तक हमने देखा कि आईटी इंडस्ट्री चेंज हो रही है, ले ऑफ्स हो रहे हैं, लेकिन हायरिंग भी तो हो रही है। सबसे पहले एक मिसकंसेप्शन क्लियर कर देते हैं, एआई हर इंसान को रिप्लेस नहीं कर रहा है, लेकिन एआई उन टास्क को जरूर रिप्लेस कर रहा है जो रिपीटेटिव हैं, रूल बेस्ड हैं और जिनमें बार बार वही काम रिपीट होता है। जैसे बेसिक कोड जनरेशन, सिंपल बग फिक्सिंग, डॉक्यूमेंटेशन लिखना, बेसिक टेस्टिंग, रूटीन डेटा एनालिसिस, कस्टमर सपोर्ट की रिपीटेटिव क्वेरीज, रिपोर्ट बनाना, स्प्रेडशीट ऑटोमेशन। आज ये काम एआई कुछ ही मिनट्स में कर सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की जरूरत ही खत्म हो गई है, बल्कि रोल चेंज हो गया है। पहले इंजीनियर कोड लिखता था, आज इंजीनियर एआई के साथ मिलकर कोड लिखता है। पहले इंजीनियर मैनुअली बग्स ढूंढता था, आज एआई पहले ही पॉसिबल इश्यूज सजेस्ट कर देता है। पहले डॉक्यूमेंटेशन लिखने में घंटे लगते थे,
आज एआई उसका फर्स्ट ड्राफ्ट कुछ सेकंड्स में तैयार कर देता है। डिफरेंस सिर्फ इतना है, एआई एक रिप्लेसमेंट नहीं, जबकि प्रोडक्टिविटी मल्टीप्लायर बन गया है। अगर आप लिंक्डइन या नौकरी पर जॉब सर्च करेंगे तो एक पैटर्न बहुत क्लियरली दिखेगा। कंपनी सिर्फ सॉफ्टवेयर डेवलपर नहीं ढूंढ रही, वो ढूंढ रही है एआई इंजीनियर्स, मशीन लर्निंग इंजीनियर्स, डेटा इंजीनियर्स, क्लाउड इंजीनियर्स, एमएल ऑप्स इंजीनियर्स, एआई प्रोडक्ट डेवलपर्स और एआई ऑटोमेशन स्पेशलिस्ट। कई जॉब डिस्क्रिप्शंस में लिखा होता है एक्सपीरियंस विद जनरेटिव एआई प्रेफर्ड, knowledge of LLMs is a plus, prompt engineering experience required, experience with AI APIs। यानी AI अब एक ऑप्शनल स्किल नहीं है, स्लोली एक एक्सपेक्टेड स्किल बनता जा रहा है। देखो, अगर आप आज से अपनी लर्निंग शुरू करना चाहते हैं तो सबसे पहले ये समझना कि सिर्फ चैट जीपीटी यूज करना AI स्किल नहीं है। कंपनीज प्रैक्टिकल स्किल्स हायर करती हैं। फर्स्ट, पाइथन। आज भी एआई और मशीन लर्निंग की दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन है। डेटा एनालिसिस, ऑटोमेशन, एआई एप्लीकेशंस, मशीन लर्निंग, सब जगह पाइथन यूज होता है। अगर आप प्रोग्रामिंग शुरू कर रहे हैं, पाइथन बेस्ट स्टार्टिंग पॉइंट है। सेकेंड इज मशीन लर्निंग फंडामेंटल्स। हर प्रॉब्लम के लिए चैट जीपीटी यूज नहीं होता। रिकमेंडेशन सिस्टम, फ्रॉड डिटेक्शन, डिमांड फोरकास्टिंग, प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स, ये सब मशीन लर्निंग का यूज केस है। इसलिए ML के बेसिक समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड इज जनरेटिव एआई एंड LLMs। आज चैट जीपीटी, क्लॉड, जेमिनाई और ओपन सोर्स LLMs बिजनेस वर्कफ्लो का पार्ट बन रहे हैं। कंपनीज चाहती हैं कि एम्प्लॉयज सिर्फ एआई यूज ना करें, बल्कि एआई को अपने प्रोडक्ट्स और वर्कफ्लोस में इंटीग्रेट भी कर सकें। फोर्थ इज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। बहुत लोग सोचते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग मतलब सिर्फ अच्छा प्रॉम्प्ट लिखना। रियलिटी उससे काफ़ी बड़ी है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का मतलब है एआई से कंसिस्टेंटली हाई क्वालिटी आउटपुट निकालना, कॉन्टेक्स्ट देना, इंस्ट्रक्शंस स्ट्रक्चर करना, एग्जाम्पल्स प्रोवाइड करना और एआई को बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व करवाना। फिफ्थ इज एआई ऑटोमेशन। आज कंपनीज रिपीटेटिव वर्कफ्लोज ऑटोमेट करना चाहती है। एग्जाम्पल के लिए इनवॉइस प्रोसेसिंग, ईमेल रिप्लाईज, लीड क्वालिफिकेशन, कस्टमर सपोर्ट, डॉक्यूमेंट समराइजेशन, ये सब एआई ऑटोमेशन से हो रहा है। जो लोग ऑटोमेशन टूल्स और एआई वर्कफ्लोज बनाना जानते हैं, उनकी डिमांड रैपिडली बढ़ रही है। सिक्स्थ, डेटा एनालिटिक्स। एक फेमस लाइन है, AI is only as good as the data you give it। इसलिए डेटा एनालिटिक्स आज भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। SQL, Power BI, Excel, Python और डेटा ड्रिवन विजुअलाइजेशन, ये स्किल्स AI के साथ मिलकर और पावरफुल हो जाती है। सेवेंथ इज क्लाउड कंप्यूटिंग। AI मॉडल सिर्फ लैपटॉप पर नहीं चलते, वो क्लाउड इंस्ट्रक्शन पर डिप्लॉय होते हैं। AWS, Microsoft Azure, Google Cloud। अगर आप AI एप्लीकेशंस बिल्ड करना चाहते हैं तो क्लाउड की अंडरस्टैंडिंग बहुत वैल्यूएबल है। लेकिन क्या सबको ये सब सीखना जरूरी है? नहीं। अगर आप फ्रंट एंड डेवलपर हैं तो आपको डीप लर्निंग रिसर्चर बनने की जरूरत नहीं है। अगर आप टेस्टर हैं तो पहले AI असिस्टेड टेस्टिंग सीखिए। अगर आप डेटा एनालिस्ट हैं तो AI पावर्ड एनालिटिक्स टूल यूज करना शुरू कीजिए। हर किसी का रोड मैप अलग होगा, लेकिन एक चीज कॉमन है, AI लिटरेसी। हर टेक प्रोफेशनल को AI के साथ काम करना आना चाहिए। सबसे बड़ा सवाल, मेरी पोजीशन क्या है? अगर अभी भी आप सोच रहे हैं मैं सेफ हूँ या नहीं, तो गेस मत करिए, डेटा देखिए। इसलिए स्किल गैप एनालाइजर जैसा टूल काफी यूजफुल हो सकता है। ये सिर्फ 90 सेकेंड्स लेता है। आप अपना करंट रोल एंटर करते हैं, एग्जिस्टिंग स्किल बताते हैं और फिर आपको एक पर्सनलाइज्ड रिपोर्ट मिलती है। उसमें आप देख सकते हैं क्या आपका रोल AI की वजह से हाई, मीडियम या लो रिस्क में है, आपके प्रोफाइल में कौन सी इंपॉर्टेंट स्किल्स मिसिंग है, इंडस्ट्री आज किस डायरेक्शन में मूव कर रही है और आपको नेक्स्ट क्या सीखना चाहिए। करियर डिसीजंस अजम्पशन पर नहीं, एविडेंस पर लेना चाहिए। इसलिए अगर आप IT इंडस्ट्री में हैं, एक बार अपना स्किल गैप जरूर एवेलुएट करिए। हिस्ट्री हमेशा एक ही बात सिखाती है, टेक्नोलॉजी उन लोगों को रिवॉर्ड करती है जो उसके साथ अडेप्ट करते हैं। AI आपकी जॉब ले जाएगा या नहीं, इसका एग्जैक्ट जवाब आज किसी के पास नहीं है। लेकिन एक बात ऑलमोस्ट पक्की है, अगर आप अपने स्किल्स को अपडेट नहीं करेंगे तो कंपटीशन मुश्किल हो जाएगा। और अगर आप AI को अपना टूल कम दोस्त बना लेंगे तो वही टेक्नोलॉजी आपके करियर की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन सकती है। इसलिए AI से डरने की जगह उसे सीखना शुरू करो, क्योंकि फ्यूचर उन लोगों का होगा जो सिर्फ टेक्नोलॉजी को यूज नहीं करेंगे बल्कि उसके साथ मिलकर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो इसे उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए जो आज भी
भी सोच रहे हैं कि एआई सिर्फ जॉब्स खत्म करने आया है। और अगर आप चाहते हो कि हम यानी कि मैं एआई करियर्स और फ्यूचर स्किल्स पर और भी प्रैक्टिकल वीडियोस लाऊं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।